मंगलवार को आएंगे, दोबारा उनसे हम लोग मिलेंगे और इस बार मिलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले उनको बता दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग, ठीक है। देखिए मामला क्या है, आप इस भ्रम में न रहें, जैसा हमारे महासचिव महोदय ने कहा कि विक्रांत सिंह पेंशन लागू कराने में अध्यक्ष थे, इसलिए अब उनके हाथ एक जादू है। मांग आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा। हम केवल इतना कर सकते हैं कि आपके लिए एक चैनल बना सकते हैं। मांग जायज है तो सीधे आपका मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। राज्य में उनसे ऊपर कोई नहीं है ना, जिला हस्तांतरण की बात वहां रखी गई है, समय वे लोग मांग रहे हैं, प्रयास में हम लोग हैं कि ये सरकार रहते इस काम को कर लें, क्योंकि जो अपने घर के नजदीक पहुंचेगा वो मरते दाम तक उनके लिए घास भी काट के ले आएगा। समझ रहे हैं, घास काटने की जरूरत नहीं है, उनको जिस बात की जरूरत है वो तो करिए दीजिएगा। इसलिए जिला हस्तांतरण वाला जो मसला है हम लोग गंभीरता से इसको ले रहे हैं, आप लोग भी इस पर लड़िए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में हैं, थोड़ा सा रास्ता निकलेगा, एक झटके में हो जाएगा। अभी थोड़ी सी परेशानी में वो हैं, और जब कोई परेशानी में रहता है तो उस समय उससे कोई मांग नहीं मांगा जाता है, ठीक है, उसका साथ दिया जाता है, तभी ना बाद में मांगिएगा। अगला हमारा है महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव, देखिए पवन जी कह रहे हैं कि महिला कर्मी का बोल रहे हैं, हमें के नहीं। पूरे देश के 18 राज्यों में मिल रहा है सर। 2 साल, हम मैटरनिटी लीव का नहीं कर रहे हैं, मातृत्व अवकाश नहीं, चाइल्ड केयर लीव 2 साल पेमेंट के साथ। तो चाइल्ड केयर लीव का भी फाइल मूवमेंट में है, वही ऊपर वाले अधिकारी इसको बार बार रोक रहे हैं कि एक बार में कितना कर्मचारी को दे दीजिएगा, लेकिन हम लोग इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द, मतलब इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रयास में है कि चाइल्ड केयर लीव भी लागू। अब पवन जी चाइल्ड टीचिंग अलाउंस बोल रहे हैं, टीचिंग अलाउंस अभी हमारे चार्टर्ड ऑफ डिमांड में नहीं है। अगर टीचिंग अलाउंस को लेकर के आप डिटेल पे देते हैं तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे, लेकिन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हमारे डिमांड में है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस केंद्र सरकार की भांति चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यह मांग भी फाइल इसका मूवमेंट में है। क्योंकि यह फाइनेंशियल बर्डन वाली बात है, ज्यादा हम लोग वित्तीय भार वाला करते हैं तो सीएमओ को या फिर अधिकारी को लगता है कि बहुत ग्रीडी संगठन है, लालची है, एक को पेंशन दिए दूसरा का लेके आ गया, तीसरा का लेके आ गया, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आप मान कर चलिए ये भी हमारे उसी मांग में से एक है जो इसी सरकार के कार्यकाल में पूरा करा लेना है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपके चार्टर ऑफ डिमांड में है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया मांग है जो सरकार के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो 300 दिन होने के बाद इसी 301 होता है तो एक अपने आप डिलीट हो जाता है। काहे डिलीट हो जाएगा भाई, काहे डिलीट हो, हम ड्यूटी करते हैं उसके बदले में ईएल मिलता है। अब 300 से 301 होता है तो खत्म हो जाता है, 300 गिना जाता है, और जब हम छुट्टी लेते हैं तो 300 में से घटाया जाता है। इस पर हमारी बातचीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर कोर्ट है कि आप ईएल को लैप्स नहीं होने देंगे। मतलब 300 से 400 500 भी हो गया तो हम छुट्टी ले सकते हैं। सरकार के समक्ष हमने तर्क दिया है कि आप रिटायरमेंट पर भले 300 का पैसा दीजिए लेकिन छुट्टी लेने से रोकिए मत, ठीक है। ये भी आपके उसी मांग में से है जो इसी कार्यकाल में हम लोग को पूरा करा लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
एक मांग है कि विभिन्न विभागों का जो सेवा नियमावली है, बड़ा विडंबना है सर। सेवा नियमावली किसके लिए बनता है? कर्मचारी के लिए। लागू किस पर होता है? कर्मचारी पर। लेकिन बनाता कौन है? नितिन जी जैसे लोग इधर भाग गए। नितिन जी सचिवालय से हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, तो उन्हीं के जैसे लोग वहां बैठ के बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो हम है ना, हम पर लागू हो रहा है ना। तो नियमावली बनाने से पहले हमसे चर्चा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? चुपे बना दीजिएगा ताकि फिर हम कोर्ट में पहुंच जाएं। सरकार की ज्यादा नियमावली कोर्ट में इसीलिए पहुंचती है क्योंकि जो लाभुक वर्ग है, जिस पर लागू होने वाला है, उससे कोई चर्चा नहीं है। हम लोग प्रयास में हैं कि एक सिस्टम डेवलप हो कि जो कंसर्निंग जो वर्ग है जिसके लिए नियमावली बन रहा है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, मतलब उसके जो संगठन हैं, उनसे चर्चा कर उनको संतुष्ट करने के उपरांत ही नियमावली बनेगी। ये अगर एक बार पत्र हमारा निर्गत हो जाए कार्मिक से, तो फिर प्रशासनिक विभाग इसके लिए बाध्य हो जाए। इसके लिए हम लोग लगे हैं, जो कि एक नीतिगत मामला है। आगे आपका चार्टर ऑफ डिमांड में है, लिपिक संवर्ग आंदोलन में बहुत कम सक्रिय दिखते हैं, लेकिन है बड़ा प्रभावी। आप लोग तो जानते ही हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो भी परेशान है। किसमें परेशान है? स्कूल वाला लिपिक का अलग नियमावली, समाहरणालय वाले लिपिक का अलग नियमावली, और सचिवालय वाले लिपिक का अलग नियमावली, जीपीएफ कार्यालय वाले लिपिक का अलग नियमावली, सभी कार्यालय का अलग अलग नियमावली। जबकि इनिशियल जो ग्रेड पे सबका एक ही है, बाद में नियमावली अलग अलग है। ये उनका एक मांग है, सबके नियमावली में एकरूपता लाया जाए और अंतर विभागीय स्थानांतरण की भी व्यवस्था उसमें दी जाए। ये लिपिक संवर्ग का बहुत सेंसिटिव मसला है, जिस पर वे लोग भी आपके साथ जुड़े हैं। योजना से गैर योजना का जो मामला है, सामान्यतः राज्य सरकारें जल्दी नहीं चाहती है कि योजना से गैर योजना में जाए। योजना में रहने से ऊपर से योजना मिलते रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग का ये मांग है कि कम से कम वेतन का जो मामला है, यह गैर योजना में हो। 2 साल 3 साल का जो उनका जो नियमावली करता है, वो उतने वर्ष पूरा होने के बाद वेतन मत जो है गैर योजना से ही हो। नहीं तो कई ऐसे जो विद्यालय है, विशेषकर उत्क्रमित वाले जो हैं, उनके शिक्षक वेतन के लिए झूठते रहते हैं, बाकी लोग वेतन लेके बम रहते हैं। ये मामला हम लोग इसको रेज किए हैं। अब आगे हमारा एक और मांग है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। चालाकी देखिए, सचिवालय वालों की और समाहरणालय वालों की, केवल हम ही बैठेंगे। अरे केवल आप ही क्यों बैठेंगे सीमित परीक्षा में? हम शिक्षक क्यों नहीं बैठेंगे? जिसमें दम होगा वो जाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं जाएगा, है ना। पहले ही पंख काटने के फिराक में है, डरने की क्या जरूरत है? तैयारी कीजिए। इस बात को भी हम लोग रखें, लेकिन एक दिक्कत है, सचिवालय कभी भी नहीं चाहेगा। ये तभी हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधि ताकत लगाएं, जैसे विनोद सिंह जी ने लगाया, जैसे सरफराज अहमद जी ने सहयोग किया, तभी संभव है। और वे कब ताकत लगाएंगे? जब आप उनका ताकत बनेंगे। इसलिए कई ऐसे मसले हैं जिसमें आपको राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और अपने जातिगत स्थानीयता को लेकर के, बाकी मामलों को लेकर के, रिश्तेदारी को लेकर के जो विचारधारा दिमाग में घूम रहा है, उसको किनारे रख करके और अपने मुद्दे पर केंद्रित होकर के आप पढ़िए। इसलिए सीमित प्रतियोगिता वाला है हमारे, इस पर हम लोग बातचीत किए हुए हैं, प्रयास में है कि इसको हम लोग लागू करा लें। अड़चन वहीं से है जो लोग पॉलिसी बनाते हैं।
और जानते हैं कि एक बार शिक्षक को ले आएंगे तो सब सीमित वाला ये तो भर देगा, हम लोग लटकले हो जाएंगे। आप समझिए रोड़ा कहाँ है, जब तक आप रोड़ा नहीं समझिएगा हटेगा थोड़े हो, तो ऐसे नहीं हटेगा। वैसे बुला बुला करके विनोद सिंह डांटेंगे तब ला करके वो लोग समझेंगे। वैसे बुला बुला करके जो विधानसभा की समिति डांटेगी तब वो लोग समझेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री कहेंगे कि इसको कीजिए, तब वो समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक मामला था विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन हो चुका है। 2004 के पहले के विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन लागू हो चुका है ना। तो ये आपका रहा 11 चार्टर ऑफ डिमांड, जिसमें 3 पूरा हो चुका है। कैशलेस मेडिकल, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का प्रक्रिया और विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन। एमएससीपी भी लाइन में है, पाइपलाइन में है। चाइल्ड केयर लीव भी पाइपलाइन में है। हमारा लक्ष्य है कि 11 में से कम 6 मांग इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाए। अब लगभग बातें बहुत हो चुकी हैं, यह मांग पूरा कैसे होगा। मेरे जैसा दुबला पतला आदमी जाके बात कर ले और पूरा हो जाएगा। आप ताकत है, उस ताकत को केवल डायरेक्शन हम लोग देते हैं। आपके द्वारा जो स्वागत किया जाता है, जो सत्कार किया जाता है, जो सम्मान दिया जाता है, यह हमारी टीम को आपके प्रति ईमानदार और वफादार रहने के लिए प्रेरित करता है। जो आदमी, जो लोग हमारे उतरने पर पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं, उनके मुद्दे के प्रति ईमानदारी तो बरतनी पड़ेगी ना। तो अपने तरफ से केवल इतना हम गारंटी देंगे कि कभी भी आपके साथ हम बेईमान नहीं होंगे। लेकिन मांग पूरा तभी होगा जब आपका साथ रहे। एक बात है, हमारा पॉलिसी है स्टेट कमेटी का, चार्टर ऑफ डिमांड 11 सूत्रीय ही रहेगा। जब कोई एक मांग पूरा होगा तो दूसरा उसमें जोड़ेंगे। 3 मांग पूरा हो चुका है, 3 मांग जोड़ना है। एक मांग सचिवालय से आ रहा है कि उप सचिव का पद सृजन का फाइल मूवमेंट में है, थोड़ा सा प्रेशर बनाइएगा तो हो जाएगा। समझने वाली बात है दिवाकर सर, जो लोग खुद बना सकते हैं वो आपसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड में मांग रखिए। उनको पता है कि इनकी ताकत क्या है। हम लोग प्रयास में हैं, उनके इस मांग को शामिल भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। एक मांग हमारे कर्मचारी में सबसे नीचे के जो कर्मचारी है चतुर्थ वर्गीय, उनका चतुर्थ वर्गीय से लिपिक संवर्ग में प्रमोशन। हमारा मानना है जिसमें क्षमता है सरकार को उसे आगे बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। अगर वह लिपिक के जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वह फुलफिल कर रहा है, आप वहां उसको दीजिए। कई ऐसे आपके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं जो क्लर्क का काम कर रहे हैं, और कई ऐसे क्लर्क हैं जो चतुर्थ वर्गीय का नहीं कर पा रहे हैं। जिससे कैलिबर है आप उसको रास्ता निकालिए ताकि वो आगे बढ़े। इस मांग को हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड में सम्मिलित करेंगे। जिला स्थानांतरण हम लोग देख रहे हैं, अगर बिना सम्मिलित किए बात आगे बढ़ जाती है तो ठीक, नहीं तो 3 मांग में तीसरा मांग हमारा जिला स्थानांतरण होगा। 11 सूत्रीय चार्टर ऑफ डिमांड है, इसको लेकर के काफी कुछ हम लोग वर्कआउट इसमें करते हैं। मांग पत्र में सम्मिलित करने से पहले जो इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है, कार्मिक है, वित्त है, उनके साथ पहले हम लोग बैठते हैं, इस मांग पर पहले चर्चा करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को, विजिबिलिटी को हम लोग पहले चेक करते हैं। हवा में रह करके आपको बहलाने फुसलाने का काम नहीं करेंगे, वही बातें हम लोग कहेंगे जिसे पूरा किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हो गई, काफी समय ले लिए, क्योंकि अपेक्षा होती है आपको सब कुछ सुनने की। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, दिवाकर बाबू अभी आए तो पहचान करा रहे हैं कि दिवाकर सर हैं, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
लेकिन आपको बताते हैं, जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरमो मैदान में घोषणा किया था पेंशन बदलाव महारैली में, उसके बाद हम लोग गए थे उनके आवास पर, सोहराई भवन, सबसे टॉप फ्लोर में हम लोग को बैठाया गया। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय हमारे साथ थे रविंद्र बाबू थे, दिवाकर सर थे, और इनके वहाँ बैठने से एक अलग प्रभाव दिखा। दुमकाते हैं और परिचय तो पहले तो परिचित तो है ही, तो बहुत पहले से परिचित है, हमारे अभिभावक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। रविंद्र बाबू का तो कहना ही नहीं है, पेंशन आंदोलन में जितना मेहनत वो किए हम भी नहीं कर पाए हैं। एक एक स्कूल घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हैं। इसलिए ऐसे अभिभावक जिन्होंने हम जैसे नए लोगों को, कभी सपने में भी तो हम लोग नहीं सोचे थे कि एक इशारे पर इतने लोग जुट जाएं, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इन वरिष्ठ जनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। तो ये सारा मामला, ये सब कुछ, ये सभी उपलब्धि तभी संभव हो पाया है जब अभिभावकों ने आपका साथ दिया है। इसलिए पूरे हृदय से अपने वरिष्ठ जो हमारे अलग अलग संगठनों के जो अभिभावक तुल्य जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उन सभी को हम पेंशन बहाली में सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने अपने पेंशनर समाज के गुणवा को बढ़ाने के लिए हमें भी ओल्ड पेंशन में शामिल करा लिया। थोड़ा उनका भी स्वार्थ है, उनको भी डर लग रहा था पेंशनर समझ में खत्म हो जाएगा, अब तो बढ़ेगा ना। तो बहुत सारी बातें हो गई, भाषण क्या दिया जाए, ये तो एक चर्चा का विषय है जो आपसे बातचीत करने का अवसर मिलता है। हमारे लिए बहुत ही भावुक करने वाली विषय होती है जब आपके समक्ष अपनी बात हम रख पाते हैं। जब आप एक इशारे पर हजारों की संख्या में जब आप रांची पहुंचते हैं, उस समय आपको वह सम्मान हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें एक मौका मिलता है कि अब तो भाई दुमका में है तो बढ़िया मौका है, तो उस मौके का हम पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा समय ले लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि केवल एक नारे के साथ कि हर हाल, दोनों हाथ उठा करके हर हाल, हर हाल, हर हाल, और पेंशन को बचाना है, अपना पैसा वापस, पेंशन को बचाना है, अपना पैसा वापस। कौन दिया पेंशन? अरे कौन दिया पेंशन? अरे कौन बचाएगा पेंशन? हेमंत है तो पेंशन है, जब तक है तब तक है। हेमंत है, इस बात को आप सब ध्यान रखिए। विचारधारा से बाहर निकल करके मुद्दे पर टिक जाइए। इन चीजों का कोई मायने नहीं रखता है कि भाषण कौन दिया, कुर्सी पर कौन बैठा, माला कौन पहनाया, बुके कौन दिया, किसका नाम लिया गया, किसका नहीं लिया गया। अभी ही आप भूल गए होंगे कि हमने किसका किसका नाम लिया है। मायने रखता है आपका मुद्दा, याद रहेगा आपका उपलब्धि। इसलिए सब कुछ उसी पर केंद्रित हो। जो खाली कुर्सियां हैं उसको भरने की जिम्मेदारी जो बैठे हुए लोग हैं, जो भरी हुई कुर्सियां हैं, उन्हीं की होगी। आगे जब भी बुलाया जाए आप रांची आने के लिए तैयार रहिए। आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर पेंशन हमने लड़कर लिया है इसे छीनने नहीं देंगे। NMOPS जिंदाबाद, झाड़ू देव जिंदाबाद, जिंदाबाद, NMOPS जिंदाबाद।